हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस आज हम करने वाले हैं हमारे पीवाईक्यू 2025 का डिस्कशन केमिस्ट्री सेक्शन का, है ना। एक शॉर्ट इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर, परसुइंग बीएससी इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम पीवाईक्यू 2025 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन करने वाले हैं, है ना। कल ही आंसर की रिलीज हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर चैलेंज करना है तो आप इस वीडियो पे उससे देख सकते हैं, राइट। अभी माइक वगैरह नहीं है तो थोड़ा वॉइस वगैरह का इशू हो सकता है, राइट। पेन वगैरह भी नहीं है, अभी हमारी वेकेशंस वगैरह चल रही है तो हम अभी घर पे हैं, है ना। पर ट्राई करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझा पाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और किस किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कैटलिस्ट के रिगार्डिंग। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने दो तीन बार मॉक टेस्ट में भी कर रखा है। ठीक है, दो तीन मॉक टेस्ट में सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय अंडरगोइंग परमानेंट केमिकल चेंज, lowering the activation energy, altering Gibbs energy of reaction और altering equilibrium constant of a reaction, है ना। तो क्या होता है, हमें सिंपली पता है कि ये होता है lowering the activation energy। कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी इसकी इतनी है, उसके बाद जब हम कैटलिस्ट के लिए विद कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है इधर कि lowering the activation energy क्यों होगा, a catalyst increases the reaction rate by providing a alternative pathway with a lower activation energy, it does not undergo permanent chemical change। ठीक है, परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता है, बस उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट जाती है, राइट। और ये आंसर की में भी इसका आंसर यही दे रखा है, जो कैटलिस्ट वाले का इसका आंसर सेकेंड ही दे रखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और इसका यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। यार ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इज इक्वल टू होता है पाई इज इक्वल टू एम आर टी, राइट। लेकिन उसके एम आर टी के आगे एक फैक्टर आता है आई एम आर टी। ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में इश्यू हो रहा है, राइट, लैपटॉप से। लेकिन हाँ, एम तो हमारा सबके लिए सेम है ना। 0.1 मोलर दे रखा है एम, है ना। बाकी टेम्परेचर सेम रहेगा, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, सिर्फ हमारे आई में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो आई किस पे डिपेंड करता है, या तो डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है या फिर एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। तो आई कैसे चेंज होगा, जैसे कि हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड, राइट। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड रहेंगे, यहाँ पे हम पोटेशियम क्लोराइड को अगर करते हैं तो कितने आयन में डिसोसिएट होता है, दो में, है ना। पोटेशियम का के प्लस अलग हो जाएगा और सीएल माइनस अलग हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं होगा, है ना। तो उसका आई क्या होगा, वन ही रहेगा, ग्लूकोज का आई वन रहेगा। KCl का क्या रहेगा, टू रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। K2SO4 का टू तो के प्लस आयन हो जाएंगे और एक कौन सा आयन हो जाएगा, SO4 टू माइनस आयन। और एक और क्या है अपने पास, अमोनियम फोस्फेट। तो अमोनियम फोस्फेट में एक अमोनिया का आयन हो जाएगा, मतलब तीन अमोनिया का आयन हो जाएंगे और एक फोस्फेट का आयन हो जाएगा। उसका आई कितना हो जाएगा, फोर, क्योंकि एक सॉल्ट कितने में डिवाइड हो गया है, फोर में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसको हमें किस में अरेंज करना है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपने को, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CDAB। सी कौन सा है अपना, अमोनियम फोस्फेट, चार आई। फिर डी, डी क्या हो जाएगा अपना, पोटेशियम सल्फेट। फिर ए क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। बी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो ऐसे ही चारों पर्टिकुलर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जिसका आई सबसे ज्यादा है, जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा रहेगा उसका ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का ग्रुप में भी डाउट पूछा गया था, कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने सिंपली जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वहां से ये उठाया है, राइट। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि अगर हमें गैसियस सॉल्यूशन देखना है तो गैसियस सॉल्यूशन में जो हमारा पहला ऑप्शन है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, वो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है ये कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट। तो ये गैसियस सॉल्यूशन होता है, गैस कैसा सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो ये सिंपल एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, राइट। सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ये रहा यहाँ पे, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। और हाइड्रोजन इन पेलिडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पेलिडियम यहाँ पे दे रखा है, ये भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आंसर की में करेक्ट दे रखा है, जो कि है
फर्स्ट कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स टू सी, ठीक है, ए प्लस टू बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड एट 300 केल्विन, ठीक है। आपको याद होगा जैसे कि अगर हम किसी भी चीज का रेट निकालते हैं, किसी भी चीज का रेट कैसे निकलता है, किसी भी चीज का रेट निकलता है एक्सपेरिमेंटली। हमें नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा दे रखा है, तो इससे कैसे चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम किसी भी रिएक्टेंट की बदलेंगे तो किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन होगा, रेट डिफाइन होगा, राइट। रेट लो क्या है, रेट लो हमारा दे रखा होता है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। एक्स वाई क्यों दे रखा है, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर उसका पता नहीं है, ए पे भी कुछ पावर हो सकती है, बी पे भी कुछ पावर हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, 1 है, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन 1 है, तो रेट क्या है, 0.25, ठीक है। तो अगर मैं ए का चेंज करके क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो रेट कितने टाइम्स चेंज हुई, रेट चेंज हुई 4x, 4 टाइम्स चेंज हुई। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, है ना, अगर मैं किसी भी a की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो a की पावर x तो वही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो 2 की पावर x 4 हो जाए, कैसे होगी, 2 की पावर 2 से। तो जो फर्स्ट वाला अपना x की वैल्यू है वो क्या आ गई अपनी, 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सेकेंड जो हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, अगर सेकेंड से अगर हम 1 को 2 कर रहे हैं, राइट, तो हमारा रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर हम बी के कंसेंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारा रेट एज इट इज रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, x प्लस वाई, वो क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 2, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, राइट। आंसर की में भी यही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट क्लियर है, राइट। तो हमने डेनियल सेल का देखा था, 1.1 वोल्ट करके कुछ होता है ना डेनियल सेल पे, तो हमने पूरा जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो पूरा डेनियल सेल के अकॉर्डिंग ही था, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी इधर लेते हैं जिंक, इधर लेते हैं कॉपर, है ना, इधर मान लो हम ले लिया जिंक और इधर हमने बाय चांस ले लिया कॉपर, राइट। तो जो ऑक्सीडेशन साइड होता है वो किस पे होता है, एनोड पे होता है ना, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, जो कि सही है ना। तो पहला ऑप्शन तो ए तो अपना करेक्ट हो गया, है ना। तो ये सी वाला जो थर्ड वाला है तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं। फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया, इसमें भी ए नहीं है, राइट। सेकेंड क्या है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर 2 प्लस एट एनोड, है ना। तो यार ऑक्सीडेशन तो होता है एनोड पे, लेकिन कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है। जिंक से क्या बनता है, Zn2 प्लस, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, है ना, एनोड पे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वही इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो ये भी सही हो गया। और फोर्थ क्या है अपना, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सी डी। क्लियर है, यहाँ पे सभी का एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आंसर की में भी ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर कोई पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो अपने को क्या निकालना है, एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड में कुछ नहीं होता, जो जैसे कि अगर सी डबल बॉन्ड, वो अगर हम लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम Na लिख देते हैं ना, ओ एन, हाँ, तो ये NaAC क्या हो गया, ये वाला हो गया। एसिटिक एसिड में कुछ नहीं होता, इस N को चेंज कर दो तो यहाँ पे क्या लिख दो, H लिख दो, बस ये डिफरेंस होता है ना। तो इसमें सिमिलर यही करना होता है, जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें एसिटिक एसिड बनाना है। एसिटिक एसिड में क्या होता है, HAC, HAC होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर पहले वाले को हम देखते हैं तो इसमें क्या है, HCl माइनस NaAC माइनस NaCl। तो HCl में से यहाँ पे ये Cl हट जाएगा और Na दो बार माइनस हो गया, और Na हमें चाहिए नहीं प्रोडक्ट में, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड में क्या है कि यार हम HCl को जोड़ देंगे और NaAC को जोड़ देंगे, उसमें से क्या हटा देंगे, NaCl हटा देंगे। तो अगर यहाँ पे से Cl हट जाएगा और यहाँ से Na हट जाएगा तो क्या बचेगा, ACH, और वही हमें चाहिए। यही क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और यही अपना आंसर की में गिवन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यार 3 moles ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आउट, है ना, व्हेन द कॉम्प्लेक्स COCl3.6NH3 is treated with excess silver nitrate solution।
ये हमने पढ़ा था सबसे पहले, राइट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यार जब हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज, तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये वाली चीज भी हमने पढ़ी थी कि यार अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, है ना, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो एजीसीएल वगैरह बनता है। अब इसमें कितना बनता है, जैसे कि इसमें बोल रखा है 3 मोल, है ना, अगर 3 मोल एजीसीएल बनेगा इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 मोल एजीसीएल बनेगा इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 सीएल है। सीएल कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। तो 3 सीएल है मतलब 3 सीएल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि बाहर वाला जो पोर्शन होता है वही डिसोसिएट हो सकता है, अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होता। तो 3 सीएल है वो बाहर रहेंगे, तो इसमें सीएल कितने, 3 ही है। अगर यहाँ पे सीएल ज्यादा रहते, अगर सीएल ज्यादा रहते, मान लो 3 से ज्यादा रहते, 3 बाहर रहते बाकी अंदर रहते, लेकिन इसमें सीएल कितने हैं, 3 ही है। तो 3 ही है तो तीनों की तीनों कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे, बाकी NH3 जितने हैं वो कितने किधर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, CONH3 होल 6 और Cl3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बाकियों में आप देख रहे हो 3 सीएल बाहर है ही नहीं। अपना 3 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हुआ है ना, तो यहाँ पे 3 सीएल किसी भी ऑप्शन में बाहर नहीं है, बस इस वाले ऑप्शन में 3 सीएल बाहर है। तो अपना ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर के में भी ये सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार अपने को पता है कि यार मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैसे होती है यार, अपन ने कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल में देखा था, कुछ ऐसा बन रहा था, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे बीच में ना मैंगनीज आता था, उसकी कहाँ से कहाँ तक +7th ऑक्सीडेशन स्टेट रहती थी, राइट, +7th ऑक्सीडेशन स्टेट रहती थी इसकी, है ना। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन इससे सबसे ज्यादा होगी, तो बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो पहले ये मैच करा लो, बी में पहले में ये तो गलत हो गया, सेकंड वाले में फोर्थ है, थर्ड वाला भी गलत हो गया, इसमें फोर्थ है ना। तो सेकंड में ए में भी थर्ड है और फोर्थ में भी थर्ड है, तो ए का तो थर्ड हो गया। हाईएस्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, थर्ड। अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो तुम यहाँ से ऑप्शन से निकाल सकते हो कि यार इसका थर्ड होगा। बचा क्या कि यार हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किस में होगा, राइट। अगर हम wait, हाँ, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो किसका होगा, कॉपर का होगा या फिर वेनेडियम का होगा। अब आपने देखा होगा कॉपर 2+ में भी रहता है और कॉपर प्लस में भी रहता है, लेकिन वेनेडियम क्या होता है, साइंस टीचर विनीता, तो बी से आता है वेनेडियम, राइट। तो वेनेडियम 3+ में होता है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। सिंपल, अगर लॉजिकली अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी देखेंगे तो हम बता सकते हैं, राइट। और हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कौन बचा, फिर वेनेडियम बचा। तो सिंपल अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि आर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड एंड फ्यूल सेल इज गिवन एज। मॉक टेस्ट में भी सिमिलर क्वेश्चन दिए थे, तो मैं लीड बैटरी सेल से भी क्वेश्चन मिले थे और फ्यूल सेल से भी क्वेश्चन मिले थे, राइट। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल अपन एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यार इन अ फ्यूल सेल एल्कलाइन मीडियम द एनोड रिएक्शन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, H2 2OH 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें स्केल्ड क्या कर दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, 4OH हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यार अ मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अ मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml6, ठीक है, विथ अ लिगेंड L हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 4.89, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी अपने को गिवन है। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड रेस्पेक्टिवली इज, मैं कर्सर ले लेता हूँ, ठीक है, लेजर पॉइंटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट। तो इसमें सिंपल सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपने को लिगेंड कौन कौन से दे रखे हैं। तो Cl दे रखा है, Cn दे रखा है, Cl और Cn, है ना। एक बात नोटिस करो, दोनों पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इस मेटल पे कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 3 नेगेटिव बाहर है, तो बचे कितने, 3 पॉजिटिव होने चाहिए। तो मेटल पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मेटल पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, अगर मेटल पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मान लो अगर मेटल पे हमने 3 पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि यार जो 5th नंबर पे आता है ना मैंगनीज, अगर 25th उसका वो देखा जाए तो उस पे आता है मैंगनीज, तो 5 किस में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डी में, है ना। तो 5 ही ऐसे बिखरे रहते हैं डी में, अगर हम मैंगनीज की बात करें तो। और आयरन में क्या होता है, आयरन में कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक और
पेयर हो जाता है। अब 3+ है, 3+ में आयरन एम क्या होगा, दो तो इधर एस के निकल जाएंगे और एक ये वाला निकल जाएगा। आयरन में बचे 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। सबसे पहले तो अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4.849 से निकालेंगे तो वो कितने निकलते हैं अपने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी जिसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर चार्जेस तो तीनों पे मतलब चारों पे कितने हैं, मतलब साइनाइड पे और क्लोरीन पे दोनों पे कितने -1 चार्ज है, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो अगर आयरन में देखें तो 5 अनपेयर्ड होंगे क्लोरीन के केस में, ठीक है। मैंगनीज में देखें तो कितने होंगे, 3 निकलेंगे, तो 2 इधर से निकल जाएंगे और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो कितने बचे, 4। तो यार मैंगनीज और क्लोरीन के केस में कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है मैंगनीज और क्लोरीन के केस में होंगे 4। इसमें कितने होंगे, मैंगनीज और साइनाइड, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 बचे बस, राइट। अगर किसी और चीज में करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज और क्लोरीन हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरा क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फॉर्मूला बेस्ड दे रखा है। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो यही अपन ने देखा था यार, रेट लो वगैरह जो भी चीजें होती है, राइट। रेट लो वगैरह हमने देखे थे सारे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। तो वो सारी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने डिस्कस की थी और उसके अकॉर्डिंग ही हमने फॉर्मूला वगैरह लगाए थे, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, कि एक साइड सिर्फ लो का नाम दे दिया और एक साइड क्या दे दिया, उनके फॉर्मूलाज दे दिए। ऐसे ही हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए किया था और रेट लो के लिए भी किया था, मॉक टेस्ट में इन दोनों के क्वेश्चन अवेलेबल थे, राइट। तो अगर हम इसका देखेंगे तो यार पहला हेनरी लो, तो हेनरी लो क्या है, यहाँ पे सिंपल दे रखा है के एच एक्स। के एच किस में आएगा, हेनरी कांस्टेंट है, एच इसमें दे ही रखा है, तो यही किस क्या हो गया, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो हेनरी लो डी का फर्स्ट, राइट। सिंपल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, क्या डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइड बाय प्योर स्टेट में प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही अपना राइट फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है, डॉल्टन्स लो क्या होता है, डॉल्टन्स लो होता है कि यार जो भी प्रेशर है सबको जोड़ दो, है ना। अगर मान लो ए गैस का कोई प्रेशर है और बी गैस का कोई प्रेशर है, तो अगर कंटेनर में टोटल प्रेशर निकालना है तो दोनों गैस के प्रेशर को क्या कर दो, सम अप कर दो। द सिमिलर फ्रैक्शन राउल्ट्स लो क्या हो जाएगा कि यार प्योर स्टेट में जो प्रेशर है ना, और मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज में जो उसका वेपर प्रेशर रहेगा वो आ जाएगा। तो सिंपल जो भी लो का नाम था, है ना, या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था और उसका फॉर्मूला सिंपली पूछा गया है। अगर आपको सिर्फ ये ही पता है, राइट, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मान लो सी का सेकंड है, हमें पता है, तो हम इसी से बता सकते हैं कि यार आंसर क्या होगा, राइट। ये हमने कर रखा है मॉक टेस्ट में। अगर सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला पता है तो भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि सी का बाकियों में सेकंड किसी में नहीं दे रखा है, राइट। ये भी करेक्ट आंसर की में, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि यार द रेड कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ड्यू टू। तो यार रेड कलर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कैसे होगा, हमने देखा है कि यार कलर किसी भी चीज का हो, किसी का नहीं, किसी भी चीज का हो तो वो किस वजह से होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। इसके कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन रिपीटेड मॉक टेस्ट में आए हैं, राइट। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि यार कलर किस वजह से होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, राइट। तो वहां पे आपने ये सब देखा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आंसर स्कीम में भी ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ना, इसमें थोड़ा दिक्कत है, आंसर की में भी इसमें थोड़ा दिक्कत है और इसके ऑप्शंस में भी थोड़ा दिक्कत है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऑप्शंस में भी कुछ प्रॉब्लम है और इसके आंसर की में भी कुछ प्रॉब्लम है। इसको कवर करना है तो सिंपल अगर हम यूनिट देखें, राइट, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का दे रखा है इसमें, है ना, कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, तो होती है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कैसे होती है कि यार अगर जब हम रेट लेते हैं ना, तो रेट होता है मोलरिटी डिवाइड बाय टाइम, इधर ये होता है, और उधर क्या होता है, इज इक्वल टू में के होता है। और के का मल्टीप्लाई किससे होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ एक मोलरिटी से। तो ये जो एम एम जो रहते हैं ना, ये वाले, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचता है। तो सेकेंड इनवर्स बचता है तो इसका रेट कांस्टेंट, ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट। तो ये पहला तो हो गया फॉल्स, पहला हो गया फॉल्स, राइट। अगर हम सेकंड को भी, सेकंड में ही डाउट होता है बेसिकली, बी वाले में ही थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट, है ना। सी वाला देखते हैं तो टी 3/4 इज इक्वल टू 2 × टी हाफ, है ना। तो अगर 75% कंज्यूम होगा तो कैसे होगा, कि पहले जो भी फर्स्ट ऑर्डर में वो हाफ होगा और हाफ के बाद फिर से क्या होगा, फिर से हाफ होगा। तो इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि यार पहले 50% कंज्यूम हुआ, फिर 50% का 50% क्या हो गया, 75। और फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी हाफ टी हाफ रहते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड इतना नहीं करता है।
तो सिंपल अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो भी रेडियो एक्टिव डीके वगैरह होते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर से ही होते हैं, तो डी भी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपना सी और डी तो करेक्ट है और यही आंसर की में दे रखा है। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं लोग आर बाय आर नोट का और टी का, है ना, ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये एनसीईआरटी का ही है ना, ये ग्राफ पर्टिकुलर एनसीईआरटी का ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें ना, ग्राफ में अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे तो लोग आर नोट बाई आर है, इसमें क्या दे रखा है, आर बाई आर नोट दे रखा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग में रिवर्स करते हैं या फिर इनवर्स वगैरह लेते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, यहाँ पे दे रखा है इज ए स्ट्रेट लाइन, यस इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, तो ओरिजिन से ये पास कर रहा है बेसिकली, अगर टी इज इक्वल टू जीरो है तो ओरिजिन पे ही रहेगा ये, है ना। जब अपनी कंसंट्रेशन ऊपर भी वही रहेगी और नीचे भी आर नोट भी वही रहेगी, तो ये ओरिजिन पे ही रहेगा, और ओरिजिन पे रहेगा तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। बट अब ये नहीं पता इस समय, मतलब क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया गया है, क्योंकि यहाँ से ये भी बोल सकता है कि ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ इधर नहीं बनेगा, है ना। अगर इधर ग्राफ बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ग्राफ यहाँ जीरो से ही शुरू हो जाएगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, बी सी डी ऑप्शन अपने को गिवन ही नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना इस केस में तो सी एंड डी हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ऑप्शन में बी सी और डी दे रखा होना चाहिए। तो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें एक डाउट है। बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक्स जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे बिल्कुल क्लियर है, सबके आंसर की भी सही है। बाकी उनके जो भी सॉल्यूशन वगैरह है वो यहाँ पे मैंने सारों के एक्सप्लेन कर ही दिए, राइट। बाकी अभी पेन वगैरह नहीं है, माइक वगैरह भी नहीं है, तो वॉइस वगैरह का कुछ इशू हो सकता है ना, क्योंकि अभी घर पे हैं हम, वेकेशन वगैरह चल रही है, केजीपी में होते तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट रहती, राइट। तो यही है फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के सारे सॉल्यूशंस। अगर किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, बाकी सारे तो ऑब्वियसली सही है ही सही, चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन बस ये वाला है ना। इसमें ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, बी सी डी, इसमें ऑप्शन गिवन होना चाहिए, या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे से लाइन को समझाना चाहिए, राइट। ये एक इशू है, बाकी सब तो ठीक है इस पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सब कवर कर लेते हैं और उनके आंसर की भी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कंपाउंड फ्रॉम द अमगेस्ट। तो हमें इन सब में से क्या बताना है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे बताएंगे, जैसे कि इन सब में अपना क्या कनेक्टेड है, NO2 ग्रुप कनेक्टेड है। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। NO2 क्या होता है अपना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर अपना जो सेकंड कंपाउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है और अपने को क्या बताना है कि इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बने हैं कौन से रिएजेंट को यूज करके बने हैं, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमने सब लिख रखा है ना कि अगर MgBr है उसमें अपन H2O डालते हैं तो क्या बनता है, अपना बेंजीन बनता है ना। तो अपना ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड क्या है अपना कि अगर बेंजीन के पास अपना कोई भी एक्स या फिर हेलोजन वगैरह अटैच है और उसमें अपन सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, ये दोनों रिंग क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है ना। तो सेकंड का क्या हो जाएगा अपना, सोडियम एंड ड्राई ईथर। थर्ड में क्या है अपना, बेंजीन है और NH2 है। इसमें अपन NONO2 और HCl यूज करेंगे 273 से 278 केल्विन तक। तो अपना कंपाउंड क्या है, वो बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन पे क्या N2 प्लस और Cl माइनस अटैच होगा। और इस पर्टिकुलर चीज में हम कॉपर और HCl डालेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, राइट। तो अगर इन सबको हम मैच करते हैं तो अपना पहले का क्या आ जाएगा, H2, मतलब ए का आ जाएगा सेकंड, ए का आ जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड में अपना क्या आ जाएगा, सोडियम और ड्राई ईथर। तो बी का आ जाएगा अपना थर्ड, बी का आ जाएगा अपना थर्ड। थर्ड में क्या आ जाएगा, NaNO2 और HCl, मतलब फर्स्ट। तो सी का आ जाएगा फर्स्ट, तो डी का आ जाएगा फोर्थ। तो अपना आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर के में भी यही गिवन है, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है अपना, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि द इनेंशियोमर ऑफ अ गिवन कंपाउंड इज। इनेंशियोमर क्या होता है कि यार जो नॉन सुपर इम्पोजिबल, जैसे कि अगर यार कोई भी अपना इनेंशियोमर है वो क्या करता है कि मिरर इमेज बनाता है, और क्या बनाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, राइट। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब, है ना, अब ये जितने भी इमेजेस वगैरह बन रखी है, ठीक है। अब सुपर इम्पोजिबल हो ना हो, सबसे पहले तो ये क्या मिरर इमेज होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अपन ने यहाँ पे मिरर इमेज लिए, तो OH क्या आ जाएगा, सिमिलर वे में इधर आ जाएगा, CH3 उधर चला जाएगा, H वहीं रहेगा, और C2H5 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड किधर है, अगर इसको मैच कराते हैं तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि यार अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज आर, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। अल्फा बीटा और दोनों में अगर चेंजेस हो तो वो क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर की में भी यही गिवन है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? तो ये तो सिंपल अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्रिस्टीन, है ना। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपना कि यार पीएच एमजीबीआर प्लस ड्राई आइस अपन ने डाला है, आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है, राइट। और अपने से पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट सी क्या रहेगा। अपने को नहीं पता है फाइनल प्रोडक्ट सी क्या रहेगा। स्टेप बाय स्टेप अपन इस रिएक्शन में जाएंगे। जब मैं इस पर्टिकुलर पीएच एमजीबीआर में ड्राई आइस डालूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पीएच सी डबल ओ माइनस एमजीबीआर प्लस उसमें फिर अपन ड्राई ईथर और H3O माइनस डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? पीएच सी डबल ओ एच बन जाएगा। ठीक है, तो ए अपना क्या हो गया? पी एच सी डबल ओ एच, राइट। और उसमें फिर अपन क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? पी एच सी डबल ओ Na, राइट। और पी एच सी डबल ओ Na में अगर अपन सोडा लाइम डालेंगे, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO, ये दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपना बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 और आंसर की में भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ बेंजामाइड टू फिनाइल आइसोसाइनेट। बेंजामाइड से क्या बनना है? फिनाइल आइसोसाइनेट। तो यार सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या हो जाएगी? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो अपना बेंजामाइड है वो बन जाएगा एनिलीन। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी? कार्बोइलामाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोइलामाइन रिएक्शन, इसमें क्या हो जाएगा? एनिलीन क्या बन जाएगा? अपना फिनाइल आइसोसाइनेट। फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। रिएजेंट क्या क्या यूज होंगे? ब्रोमीन और KOH, और इधर CH3Cl3 KOH और हीट। तो सिंपल अपना आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने को मेज द फॉलोइंग करनी है। मेज द फॉलोइंग किसकी किसकी करनी है? कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो अपन अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। पहले का ऑप्शन हो गया फोर्थ, तो 3 और 4 करेक्ट हो सकता है। माल्टोस, माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ और इसका फर्स्ट। थर्ड क्या है? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये थर्ड हो गया। तो सी का थर्ड हो जाएगा और डी का क्या? सेल्यूलोज। तो हाइड्रोलिसिस टू बीटा डी ग्लूकोज, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर की में भी यही गिवन है, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विलियमसन सिंथेसिस द ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में एथर कैसे बनता है? क्या करते हैं अपन? RO माइनस रहता है, ठीक है, उसमें 1 डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखने वाली तो 1 डिग्री हेलाइड अपन यूज करते हैं। दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है? RO R बन जाता है। कैसी रिएक्शन होती है? SN1 होती है, SN2 रिएक्शन होती है, राइट। SN2 रिएक्शन होती है, साइड से अटैक करता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अटैक ऑन एल्कोक्साइड ऑन 1 डिग्री, नहीं। एल्कोक्साइड 3 डिग्री, SN2 नहीं, 3 डिग्री SN नहीं, 1 डिग्री और SN2 अपना फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रीऑन 12 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। फ्रीऑन 12 क्या होता है? फ्रीऑन 12 होता है CCl2F2। ये फ्रीऑन 12 होता है ना। फ्रीऑन 12 ये इसको कॉमन नेम है, बाकी ये इसका क्या है? अपना क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, है ना। तो फ्रीऑन 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? CCl2F2 लिख सकते हैं, राइट। तो ये किस रिएक्शन से बनता है? ये बनता है स्वार्ट्स रिएक्शन से। ठीक है, मेनली एक एग्जांपल है स्वार्ट्स रिएक्शन का। क्लासिकल एग्जांपल मतलब इन जनरल यूज होता है, मतलब अगर स्वार्ट्स रिएक्शन का हम नाम ले रहे हैं तो पर्टिकुलर एग्जांपल उसमें यूज होता है, राइट। तो स्वार्ट्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या द अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी में अगर इनको अरेंज करेंगे तो सबसे कम किसका हो जाएगा? ए का। ए क्या है अपना? प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल का सबसे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? प्रीक्रिसोल। प्रीक्रिसोल का सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड बी। बी क्या है? फिनोल। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? पी नाइट्रो। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी हो गई? पी नाइट्रो फिनोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा? ACBD। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? कि द रिएजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब क्या? डाइबल एच।
डायबल एज का फुल फॉर्म है ये, इज यूज टू कन्वर्ट। डायबल एज को किस किस चीजों में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड। यस, एल्डिहाइड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना देगा, एसिल फ्लोराइड से एल्डिहाइड नहीं बना पाएगा, एस्टर से एल्डिहाइड बना देगा, बेंजीन से टोलुइन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए एंड सी ओनली। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए एंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अपने को बताना था इनिशियल रिएक्टेंट ए इज। अच्छा, अपने को ये बताना है। किससे बताना है? यहाँ से आके। ठीक है, तो टर्बिडिटी अपियर विद इन 5 मिनट्स। अगर टर्बिडिटी आई है ना, और ये पर्टिकुलर रिएजेंट क्या है अपना? लुकास रिएजेंट, ये यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर टर्बिडिटी 5 मिनट में आई है तो ये क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर अपन NaBH4 डालेंगे तो इसका रिएजेंट क्या होगा? है ना, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो रिएजेंट क्या होगा? यहाँ पे कीटोन होगा। ठीक है, और कीटोन में अगर अपन यहाँ पे H2O और HgSO4 और H2SO4 डालेंगे तो किससे बनेगा? CH3CCS। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा, और यही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच पर्टिकुलर थिंग इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस क्या होती है भाई? ये वेकर प्रोसेस की रिएक्शन होती है। C2H4 है, उसमें PdCl2 डाला, H2O, और उसमें पर्टिकुलर अपनी रिएक्शन होती है। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेकर प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या यूज होता है? PdCl2 यूज होता है। यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है ना। यही आंसर की मैं इसका सोल्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यार आइडेंटिफाई P एंड Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। P और Q को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे अपन ने बेंजीन लिया, बेंजीन पे साइनाइड है, राइट। उसमें अगर अपन ऐड करेंगे सोडियम और C2H5OH, राइट, तो क्या बनेगा अपना? CH2NH2। बेंजीन पे क्या अटैच रहेगा? CH2NH2। ये क्या है? बेंजिलमाइन। बेंजिलमाइन बन गया। बेंजिलमाइन में अगर अपन HNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा अपना? बेंजिल अल्कोहल बनेगा। तो अपना पहला क्या हो जाएगा? बेंजिलमाइन। दूसरा क्या हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यही बेसिकली जो भी अपना ऑर्गेनिक का था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में जो भी आंसर की हमने मैच किया उसमें कोई गलती नहीं है ना, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, राइट। जो हमने इनऑर्गेनिक और फिजिकल में देखा था उसमें सिर्फ इस एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि यहाँ पे क्या जूम किया है, इसमें ऑप्शन बी, सी और डी आना चाहिए था, है ना, राइट। लेकिन ऑप्शन में गिवन सिर्फ बी, डी या फिर सी, डी। हाँ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए हम सी और डी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिन से ये चीज पास कर रही है। इधर नहीं जाएगी लाइन, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट तो एटलीस्ट हो ही रही है ना। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डाउट हो सकता है, बाकी सारी जो भी आंसर की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मैच किए वो सारी एग्जैक्टली सही है, राइट। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। सारे अपने आंसर की मैच करना, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करना है पहले ये देखना कि उस पर्टिकुलर का तुम्हारे पास प्रूफ है कि नहीं, मतलब ये तुमने कहाँ पे पढ़ा है, एनसीईआरटी में पढ़ा है कहीं, और चीज से पढ़ा है ना, बुक वगैरह का जो भी फोटो वगैरह है वो सब तुम वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे